Good evening, बच्चों. Welcome to Sada Studies classes. Today I am telling about 10th types. तो जैसा कि बच्चों आप लोग बैक क्लास में पढ़ चुके हैं स्टेटस क्लास में, तो आज का जो क्लास होने वाला है वो टेंस का है और टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH रूल्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी आज लेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं. और आज का जो रूल होने वाला है वो है WH पॉजिटिव रूल. तो WH रूल्स क्या होता है, इससे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन. स्टडी क्लास में मैंने ये भी बताया था कि क्वेश्चन क्या होता है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन इंग्लिश? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन. यस नो क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, जिसका जवाब हम लोग क्या करते हैं, हाँ या ना में देते हैं, यस और नो में देते हैं. और WH क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन जिसको हम लोग क्या करते हैं, रीजन में देते हैं आंसर उसका. तो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो WH का क्वेश्चन होगा, WH रूल. तो पहले WH के कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, उस वर्ड को हम लोग समझेंगे और लिखते हैं. तो चलिए आगे का क्लास हम लोग WH से स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को लिखा है जो WH से बिलोंग्स करता है. जैसे कि यहाँ पे क्या है, पहला वर्ड मैंने लिखा है व्हाट. व्हाट मीन क्या होता है, व्हाई क्यों होता है, व्हेन कब होता है, वेयर कहाँ होता है, हु कौन होता है, हुज किसको होता है, हुम किसको होता है, हाउ कैसे होता है, व्हिच कौन सा कौन सी कौन से. कौन सा कौन सी कौन से. तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स है वो WH से बिलोंग्स करता है. आप कैसे इसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि जो भी मैंने वर्ड लिखा है उस सब में WH क्या अटैचमेंट है. यहाँ पे देख लीजिए WH 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 WH, क्योंकि आगे का जो सेंटेंसेस होगा उसमें सबसे पहले इसी वर्ड को क्या करना है, जोड़ना है, इसी वर्ड को ऐड करना है. अब बाकी का जो सेंटेंस है उसे हम लोग आगे बनाएंगे. तो यहाँ पे क्या है, WH का वर्ड है क्या, यहाँ पे 9 वर्ड मैंने लिखा है. ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे लेकिन इतना आपके लिए कंपलसरी है, इसको आप लोग समझेंगे और नोट्स करते जाएंगे. अब इसका रूल्स क्या होता है WH का, तो WH का रूल्स क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो रूल को हम लोग देखते हैं. तो यहाँ पे रूल क्या होता है बच्चों यहाँ पे WH का रूल्स मैंने लिखा है. रूल्स क्या है, सबसे पहले आपको WH वर्ड करना है. यहाँ पे जो देख सकते हैं इसमें से कोई वर्ड यहाँ पे लिखना है. सबसे पहले WH, वो कैसे होगा, हमारे ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, WH क्वेश्चन को चूज करना है, वहां पे पिक करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है WH, उसके बाद क्या करना है डू या डज, जो कि आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डू या डज लगाते हैं. IVUD के साथ डू, बाकी जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ डज लगाते हैं. वो पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, WH वर्ड लिखना है इसमें से कोई भी, उसके बाद डू या डज देना है, उसके बाद सब्जेक्ट देना है, उसके बाद वर्ब 1 देना है और ऑब्जेक्ट देना है. तो ये बच्चों WH का पॉजिटिव रूल हुआ. और WH का पॉजिटिव रूल तो मैंने लिख दिया. और इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका सेंटेंस की बनावट कैसे होगी, उसको कैसे क्या करेंगे, अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं, उसे अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं कैसे, तो वो आगे हम लोग सीखेंगे. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस को हमको लिखना पड़ेगा WH का. तो सेंटेंस को पहले लिखते हैं हम लोग और तब उसे क्या करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसको हम लोग समझेंगे. तो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस को लिखा है इस रूल के अकॉर्डिंग. WH डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट, इस रूल के अकॉर्डिंग मैंने कुछ सेंटेंसेस को लिखा है जो WH का क्वेश्चन है और WH का सेंटेंस है. उससे क्या करेंगे, कैसे हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, कैसे उसे अंग्रेजी में बदलते हैं. पहला सेंटेंस क्या है, राम बाजार क्यों जाता है. यहाँ पे एक WH क्वेश्चन है, राम बाजार क्यों जाता है. अगर कोई किसी से पूछेगा तो एक क्वेश्चन बनता है, एक WH का क्वेश्चन बनता है, राम बाजार क्यों जाता है. तो अगर इसका कहेंगे चलो इसका अंग्रेजी क्या होगा, अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे बच्चों. तो सबसे पहले यहाँ पे इस रूल को देखिए गौर से. इस रूल में क्या है, WH वर्ड मैंने लिखा है. तो WH वर्ड कहाँ है इसमें, यहाँ पे क्यों का पहले हमें लिखना पड़ेगा, लिखेंगे क्यों का क्या होता है, वाई.
वाई डू या डज लगेगा तो ये हमारे सब्जेक्ट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम क्या है, नाम है, थर्ड पर्सन है, तो राम में क्या लगता है, डज। मैंने बताया था डज लगेगा, यहाँ पे क्या लिखना है, डज। उसके बाद क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम। उसके बाद वर्ब यानी कि एक्शन क्या इसमें हो रहा है, तो जाना, जाता, क्या होगा, गो टू। और कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट क्या मेरा बच जाता है यहाँ पे, मार्केट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मार्केट को लिख देंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सीता घर कैसे जाती है, तो यहाँ पे क्या है, WH वर्ड क्या है बच्चों, यहाँ पे कैसे। कैसे ये वर्ड है WH, तो यहाँ पे पहले WH ही मांग रहा है, तो हम यहाँ पे WH का कैसे का वर्ड लिखेंगे, क्या होगा कैसे का, हाउ। और हाउ में डू या डज, हाउ के बाद डू या डज लगेगा, ये हमें क्या करना है, फिक्स करना है। तो डू डज कैसे लगता है, फिर वहीं पे हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सीता है, सीता में डज या डू, तो डज लगता है, नाम है तो डज, तो लगाएंगे हाउ डज, उसके बाद क्या लिख देंगे, सीता, हाउ डज सीता, सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, काम क्या है, जाती है, तो जाना का क्या होता है, फिर यहाँ पे जाना का होता है गो टू, और ऑब्जेक्ट में क्या बच गया, होम, हाउस या होम। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आप देना ना भूले, क्योंकि क्या है WH क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। फिर क्या है, वो अंग्रेजी कहाँ पढ़ता है, तो पहले यहाँ पे WH क्या है बताओ तो तुम लोग, WH का वर्ड है ये कहाँ, ये कहाँ वर्ड है, कहाँ के लिए क्या मैंने वर्ड लिखा है, वेयर, और वेयर में डू या डज लगेगा, तो सब्जेक्ट वह है, तो वह है। और यहाँ पे ये भी हमें देखना है, जेंडर को हमें क्या करना है, जेंडर भी देखना है, पढ़ता है यानी कि मेल है, तो यहाँ पे ही लगेगा, वेयर डज ही, क्योंकि ही में डज लगता है, वेयर डज ही। उसके बाद क्या है, पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है, रीड, और कौन चीज पढ़ता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मेरा हो जाएगा इंग्लिश। फिर यहाँ पे क्या है, लास्ट सेंटेंस को मैंने लिखा है हम लोग काम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे WH वर्ड का है कैसे, कैसे का क्या लिखना है पहले, हाउ, हाउ। अब यहाँ पे क्या लगेगा, डू या डज लगेगा, ये हमें देखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, हम लोग का क्या होता है, वी, तो वी में क्या लगता है, डू, तो यहाँ पे लगाएंगे डू, तब लगा देंगे वी, हाउ डू वी। और काम करना का क्या होता है, डू ही होता है, और काम का क्या होता है, वर्क। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, WH का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ओनली आपको क्या करना है, सिर्फ रूल्स देखना है। और इस तरह जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH रूल समाप्त होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है बच्चों, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, स्पेशली हम उस पर कुछ नया बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको शुरू से ही क्या करना है, शुरू से टेंस को समझना है, तो आप क्या करें, शुरू का ही वीडियो जो है शुरू से देखें, तब जाकर क्या करे होगा, आगे का जो भी क्लास जो हो रहा है वो आप अच्छा से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लोग इसको समझ लेते हैं रिएगेन में। तो यहाँ पे क्या मैंने सेंटेंस को लिखा है, राम बाजार क्यों जाता है, तो यहाँ पे क्या करना है, क्यों WH का वर्ड है, क्यों का क्या होता है, वाई, डज, राम, वाई, वाई इसमें का, डू डज में राम में क्या लगेगा, डज लगेगा, राम गो टू मार्केट। तो इस तरह क्या करेंगे हम लोग, सेंटेंस को कितना भी बड़ा क्यों ना सेंटेंस हो, वह अंग्रेजी कैसे पढ़ता है, तुम अंग्रेजी कैसे जानते हो, आप खाना कैसे खाते हैं, तुम खाना कब खाते हो, वह स्कूल कब जाती है, आप लोग कहाँ पढ़ते हो, तुम लोग कहाँ रहते हो, वह घर आप क्यों आती है कि नहीं। इस तरह क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसको, किनको, जो WH का मैंने वर्ड लिखा है उस पर का कोई भी सेंटेंस रहेगा पॉजिटिव का रहेगा, नॉट नहीं रहना चाहिए, पॉजिटिव का रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रूल पे ही उसे क्या करेंगे, बना देंगे। तो सबसे पहले तो जो वर्ड रहेगा WH का वो वर्ड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, डू डज देना है, अब सब्जेक्ट लिखना है, काम जो रहेगा वो उसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है, और ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के WH रूल को लेकर समाप्त करते हैं, और आगे हम लोग मिलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH निगेटिव रूल क्या होता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ती है। अभी तो मैंने पढ़ा है कि वह अंग्रेजी क्यों पढ़ती है,
अब कल हम लोग पढ़ेंगे वो अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ती है, यानी कि वो WH का निगेटिव रूल होगा। तो इसके साथ हम लोग आज का क्लास समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग इसको समझते होंगे और देखते होंगे। थैंक यू।